Hello my dear students, welcome back my channel रघुवंशी क्लासेज। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से क्षेत्रफल और आयतन के वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। जो आज हम टॉपिक यानी जो प्रश्न लेके आए हैं वो परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं, उन्हीं को आज हमने लिया है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यानी जो लंबाई और चौड़ाई है, जो लंबाई चौड़ाई है उनमें कितना अंतर है, यानी 23 यानी 23 मीटर का क्या है अंतर है। यदि हाल के फर्श का परिमाप, जो हाल है आयताकार हॉल है उसका जो परिमाप है वो कितना दिया हुआ है, 206 मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है, हाल की लंबाई तो चौड़ाई में अंतर 23 है। तो माना लंबाई बराबर x, लंबाई हमारी क्या हो जाएगी x, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, अंतर दे रहे हैं तो x माइनस 23। लंबाई हमारी क्या हुई x हुई और चौड़ाई हमारी क्या हुई x माइनस 23, और क्या दिया हुआ है परिमाप। तो हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। आयत का परिमाप ज्ञात करने के उपरांत हम इसका क्षेत्रफल यानी निकालने के लिए, जब क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात हों। तो यहाँ केवल ये दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई में 23 का अंतर और परिमाप दिया हुआ है। तो पहले हम लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिमाप 2l प्लस b, परिमाप कितना दिया हुआ है 206, कितना है 206 इक्वल 2x प्लस x माइनस 23। अब 2 से हम इसे क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 बन जा 0, 2 3 जा, यानी 206 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया 103। क्या आया 103 इक्वल x और x कितना हो गया 2x माइनस 23। अब 2x इक्वल 103, अभी माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 23। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, 2 और 0 क्या हो गया 2 हो गया, और 1 का 1, यानी 2x इक्वल क्या हो जाएगा 126। 2x इक्वल 126, x इक्वल 126 अपॉन 2, 2 6 जा और 2 3 जा, यानी जो हमारी लेंथ है, लेंथ हमारी कितनी हो गई 63। l बराबर हमारा क्या हो गया 63। अब ब्रीथ यानी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी x माइनस 23। अब x की वैल्यू कितनी आई 63, तो 63 माइनस 23, 3 में से 3 गया, क्या बचा 0, क्या बचा 0, और 6 में से 2 गया, क्या बचा 4। तो लेंथ हमारी कितनी हुई 63 और ब्रीथ हमारी कितनी हुई 40। अब हम इस क्या ज्ञात करवा रहे हैं क्षेत्रफल, क्या कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल। अब हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर चुके हैं, तो जब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो चुकी है तो उसके उपरांत हम क्या करेंगे, इनका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल
बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी 63 और ब्रीथ कितनी है 40। जीरो का 0, 4 3 जा 12, 1 कैरी का 4 6 जा 24 और 1 क्या हो गया 25। तो 2520 वर्ग मीटर। तो इसका हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी। ये 2022 परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं। अब जो क्वेश्चन हमने लिया है ये 2021 की परीक्षा में पूछा गया है। दो लंबवत भुजाएं, त्रिभुज कैसा है हमारा समकोण, त्रिभुज कैसा है हमारा समकोण, जिसमें 90 अंश का कोण हो, समझ में आ रहा है, वो हमारा कैसा त्रिभुज कहलाता है, राइट ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। अभी कह रहे हैं लंबवत भुजाएं, यानी हमारा ये आधार क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया और जो लंब है वो हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करवा रहा है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें उसकी तीनों भुजाओं का होना आवश्यक है। यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के परिमाप का क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब हमारे पास केवल दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं, तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो ए नाम रख लेंगे इनका, बी सी। अब ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। ए सी हमारा क्या है, कर्ण है। तो ए सी स्क्वायर यूकल ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब हमें ए सी का होल ये ज्ञात करनी है। तो ये हमारी 12 और 5, 12 12 या 140 और 5 5 या 25। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 169। ए सी इक्वल रूट स्क्वायर 169, 169। अब 169 का रूट कर क्या होगा, तो ए सी इक्वल हमारा क्या आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा इसका 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13। अब जो हमारा समकोण त्रिभुज था, ये भुजा हमारी कितनी हुई 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ए बी सी। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए बी बराबर हमारा कितना दिया है 12, बी सी बराबर हमारा कितना है 5 और ए सी बराबर कितना है हमारा। तो इसका जो टोटल हम ऐड करेंगे 17 और 13 कितने हो जाएंगे 30 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 30 सेंटीमीटर जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा परिमाप 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक वर्ग क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। यानी एक वर्ग दिया हुआ है और एक क्या है आयत है। तो वर्ग की भुजा क्या दी हुई है 16 मीटर है और आयत की जो लंबाई है वो क्या दी है, वो भी 16 मीटर दी हुई है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। अब इन दोनों का
जो आयत है और जो वर्ग है इनका परिमाप क्या है, समान है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले सर्वप्रथम वर्ग का परिमाप। जब वर्ग का परिमाप एक भुजा के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन आयत के परिमाप के लिए हमें लंबाई चौड़ाई दोनों होंगी, तभी हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर हम क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 4 मल्टीप्लाई भुजा। तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो गया 16, क्या हो गया 16। तो 16 4 जा क्या हो गया 64, क्या हो गया 16, क्या हो गया इसका 64 हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब वो कह रहा है आयत की लंबाई दी हुई है और उसकी चौड़ाई ज्ञात करवा रहा है। तो अब इनका जो परिमाप है वो क्या है, समान है। 64 वर्ग का परिमाप, 64 आयत का परिमाप। तो जब परिमाप ज्ञात कर लिया तो इसके माध्यम से हम इसकी जो चौड़ाई है वो हम ज्ञात करेंगे। आयत का जो परिमाप वो क्या हुआ 64। तो 2L और B, 2 से हमने इसको तो 32। अब L हमारा कितना दिया है 16 प्लस B, तो B इक्वल 32 माइनस 16, तो B इक्वल क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। तो जो चौड़ाई है वो क्या होगी इसकी 16 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन सी, 16 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक आयत जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें लंबाई दे दी, एक आयत जिसकी भुजा, एक भुजा दे दी है क्या है 6 सेंटीमीटर है, और जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर दी है। तो जो दूसरी अदर भुजा है उसे हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई का होना जरूरी है। तो देखते हैं पहले आयत, ये हमारा क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, ये हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी हमारा क्या हो गया विकर्ण हो गया, और 6 सेंटीमीटर। अब A B C और D, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब इसमें समकोण त्रिभुज हो गए, दो समकोण त्रिभुज हो रहे हैं। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है। जब इसमें एक डायगोनल से एक विकर्ण बन गया तो क्या बन गए दो समकोण त्रिभुज हो गए। जब दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है हमारी कर्ण कहलाती है। तो क्या कहलाती है कर्ण। तो हमारा ए और सी क्या हो गया कर्ण, ए सी हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, और बी सी प्लस ए बी। अब 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, 10 10 जा 100 हो गया, 36 हो गया, प्लस ए बी का होल स्क्वायर हो गया। अब ए बी का होल स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 36, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल 64। तो ए बी का रूट स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8, कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आ जाएगा। अब एक भुजा दी हुई है कितनी 6, दूसरी भुजा हमने ज्ञात कर ली वो कितनी आई 8। अब हम क्या निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का
क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 8 और 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि परिमाप 110 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। अब जो आयत दिया हुआ है, पहला जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें क्या था, अंतर था। क्या था, अंतर। और इसमें क्या है, जिसकी चौड़ाई यानी लंबाई चौड़ाई से, तो मान लेंगे चौड़ाई क्या हो गई हमारी x, क्या हो गई x, और लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस 5। क्या हो जाएगी, x प्लस 5। परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे। अब लंबाई कितनी है, x प्लस 5, चौड़ाई x है, 2 से ही हम करेंगे 55 आ जाएगा। ये x और x कितना हो गया, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब 2x इक्वल 55 माइनस 5, तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 50। कितना हो जाएगा, 50। 2x इक्वल क्या हो गया, 50। x इक्वल 50 अपॉन क्या हो गया, 25। यानी चौड़ाई हमारी कितनी ज्ञात हुई, 25। अब जो लंबाई कह रहा है, लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से। तो लंबाई हमारी कितनी थी, x प्लस 5, यानी 25 प्लस 5, तो कितनी हो गई, 30। तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, 30, और ब्रीथ हमारी कितनी हो गई, 25। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, 30 मल्टीप्लाई 25, 0 का 0, 3 5 जा 15 का 5, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी 750 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी जैसे टीजीटी, सुपर टेट, टेट और अन्य प्रतियोगी जो हिंदी जिन परीक्षाओं में पूछी जाती है उनका भी रघुवंशी क्लासेज की तरफ से